तो आपने सोचा था सर कि पुलिस में आऊँ मैं, मतलब ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ऐसा होता है कि मैं खुद भी जब एक आम आदमी था तो ये सोचा करता था कभी भी, क्योंकि हमारे पिताजी कभी नहीं कहते थे हमें कि थाने जाओ, या पिताजी कभी नहीं कहते थे कि कोर्ट जाओ या कोई ऐसा काम करो। साथियों नमस्कार, हमारे साथ जावरा शहर के थाना प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी जादौन हैं। इन्होंने अभी ज्वाइन किया है, लगभग 2 हफ्ते हुए हैं और आज हम आपसे संवाद कर रहे हैं। सर नमस्कार है सबसे पहले आपको। नमस्ते। सर सबसे पहले आपके पुलिस में आने का जो सफ़र है वो कैसे प्रारंभ हुआ, आप कैसे पुलिस में आए, थोड़ा सा वो बताइए हमको। पुलिस में आने का सफ़र शुरू से ही मेरे पिताजी भी पुलिस में थे। अच्छा, तो सोच हमारी पुलिसिंग की रही है हमेशा। अच्छा, घर से ही माहौल मिला? हाँ, घर से ही माहौल मिला। उसके बाद में ये मेरी तीसरी गवर्नमेंट जॉब है। इससे पहले मैं आर्म्ड फोर्स में BSF में एज ए सब इंस्पेक्टर रहा हूँ। 4 साल मैंने वहाँ नौकरी की है। उसके बाद में फोरेंसिक्स एक्सपर्ट रहा हूँ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बतौर मैंने 1-1.5 साल जॉब की है। और ये मेरी तीसरी नौकरी है जो पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर यहाँ पर मैंने 2012-13 में ज्वाइन किया था। क्या बात है, मतलब ये तो एक मल्टी स्पेशलिटी हो गई सर आपके साथ। हाँ, सभी चीज़ें ऐसी हैं कि लगाव हमेशा वर्दी से रहा है मेरा। तो आपने एजुकेशन क्या किया था? मैं मैथमेटिक्स से MSc हूँ, BSc किया हुआ है मैंने। उसके बाद MSc किया है। मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। अरे वाह। तो आपने सोचा था सर कि पुलिस में आऊँ मैं, मतलब ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ऐसा होता है कि मैं खुद भी जब एक आम आदमी था तो ये सोचा करता था कभी भी, क्योंकि हमारे पिताजी कभी नहीं कहते थे हमें कि थाने जाओ, या पिताजी कभी नहीं कहते थे कि कोर्ट जाओ या कोई ऐसा काम करो। हाँ, तो क्योंकि अक्सर पुलिस वाला कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पुलिस में आए। हमारी सोच हमेशा ये रही है कि यार इन 3 जगह नहीं जाना है, जैसे एक आम आदमी की सोच रहती है यार वहाँ जाके। तो लेकिन ये है कि चीज़ें ऐसी हुई, परिस्थितियाँ ऐसी हुई और समय के साथ में वर्दी हमेशा से ही लगाव में रही, दिखती रही। तो उसने अपने अटैचमेंट में हमें यहाँ तक लाके सर्विस खड़ा कर दिया। निश्चित ही कोरोना के बाद तो पुलिस का सम्मान और पुलिस के प्रति लोगों का एक नज़रिया काफ़ी बदला सर। हाँ, कोरोना के बाद नहीं, सम्मान तो पहले भी था। हाँ। तो वो यही होता है कि परिस्थितियाँ और चीज़ें जैसी होती हैं। हाँ। और जैसा आदमी होता है, जैसी उसकी फील्ड होती है, वर्किंग होती है, उसके आधार पे जनता आजकल सम्मान देती है। यदि आपकी वर्किंग दिखती है तो आपका व्यवहार दिखता है लोगों को, तो आपको हमेशा सम्मान मिलेगा। बिल्कुल सही है सर, कार्यशैली पे निर्भर करता है। सब कुछ कार्यशैली बताती है कि आपका काम कैसा है, लोगों से आपका बिहेवियर कैसा है, और वही आपके सम्मान का मुख्य कारण भी होता है। तो सर आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी, मतलब वहाँ से जावरा आने तक का क्या क्या कहाँ रहा? सबसे पहले शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ 4 साल, जहाँ पे कुछ थानों पर थाना प्रभारी रहा हूँ। उसके बाद शाहजहाँपुर से मेरी पोस्टिंग रतलाम हुई, 1 साल में रतलाम भी रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग देवास हुई है, देवास में विजयगंज मंडी थाना प्रभारी 2 साल रहा हूँ। उसके बाद बालाघाट मेरी पोस्टिंग रही है, जहाँ नक्सल एरिया में मैंने 2 साल निकाले हैं, जिसमें मलाजखंड थाने में थाना प्रभारी में रहा हूँ। उसके बाद ये चौथी पोस्टिंग मेरी एज ए बतौर जावरा सिटी में TI हुई है। मतलब आपके साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई, आप पुलिस परिवार से हैं, दूसरा आप फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और काफ़ी चीज़ें आपने बताई। तो जावरा आते ही सर आपको एक चैलेंज मिल गया था, यहाँ पे चोरों ने आते ही आपको एक चैलेंज दिया, टास्क दिया कि आइए जितेंद्र जी आपका स्वागत है। SP सर ने मुझे एज ए चैलेंजिंग जावरा होने के कारण ही यहाँ पोस्टिंग की। अच्छा। मेरे पुराने फीडबैक के आधार पे, मेरे SR के आधार पे और पुरानी मेरे अपराधों की ट्रेसिंग के आधार पे अच्छा। उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया कि आपको इसको स्वीकार करना है, और यहाँ जो काम आपने पहले दूसरे जिलों में करके दिखाया है वो आपको जावरा में भी करना है। तो वो आपने 2 हफ्ते में एक अपना ट्रेलर दिखा दिया, जिसकी शुरुआत मैंने अभी की है। तो कैसे हुआ था सर ये घंटाघर की चोरी हो रही है, इसको मतलब कितना टाइम लगा, आपने कैसे दिमाग लगाया, क्योंकि एक मतलब बाहर के थे अपराधी। पुलिसिंग में कोई भी काम इंडिविजुअल नहीं होता, सब कुछ टीम वर्क से होता है। टीम को बस आपको एक्टिव करना होता है, साथ में उनके साथ लीड करना होता है, और जब आप उनके साथ खड़े होकर काम करते हैं तो उनका मोटिवेशन लेवल अपने आप ही अप चला जाता है। तो जब हम खुद उसमें इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, साइबर चीज़ों को खुद देखते हैं, टेक्निकल एविडेंसों को खुद देखते हैं, साथ में उनको लगाते हैं, तो उन्हें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता है। और यही चीज़ें हमेशा आपको क्राइम डिटेक्शन में सबसे ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं सब चीज़ साइबर से ही हो। जब साइबर फेल होता है तो बेसिक पुलिसिंग ही काम करती है, और बेसिक पुलिसिंग हमें कूट कूट के भरी है। यानी लीडरशिप अगर अच्छी है टीम की
तो अपने आप ही सारा सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इस जावरा सिटी में अभी धीरे धीरे सब व्यवस्थित हो जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये देखने को मिल भी रहा है, ये आपका जो कक्ष है और जो पूरा थाना परिसर है या थाना भवन है उसको भी नवीनीकरण हुआ है अभी, उसको भी हम आपको आगे दिखाएंगे। एक पूरा यहाँ का कल्चर, कहाँ पे कौन सी टेबल पर क्या वर्क होता है, वो सर के साथ में हम नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे। तो सर अभी आपका क्या आगामी लोकसभा चुनाव है और अभी काफ़ी आगे वर्किंग होना है, तो अभी आपका क्या चुनौतियाँ? मेरा मुख्य फोकस 2 ही चीज़ रहेगा यहाँ, लोकसभा चुनाव और क्राइम डिटेक्शन, चोरियों पे अंकुश, और किसी भी तरह का कोई भी अवैध काम यहाँ पे ना चले। अभी आपने पिस्टल वाले भी अवैध कारोबारी पकड़े? जी, पिस्टल के यहाँ 1.5-2 सालों से लगभग शायद कोई किसी तरह का अवैध वेपन नहीं पकड़ा गया था। हाँ। ऐसा मुझे बाद में जानकारी लगी और मैं इस चीज़ को लगातार जारी रखूँगा। मेरा अगला टारगेट यहाँ के अवैध वेपन रखने वाले और वाहन चोर हैं। नशे के सौदागरों पे भी बहुत कार्रवाई की जानी है, जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ और बहुत जल्दी आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, पुरानी चोरी भी एक प्रकाश कोठारी जी के यहाँ की और काफ़ी कुछ पुरानी चोरियाँ कॉलोनियों की, उसको लेके क्या? बिल्कुल, पुरानी चोरियों में भी हमने हमारे मुखबिर लगाए हुए हैं, फील्ड वर्क बिल्कुल जारी है। जैसे ही हमें मौका मिलेगा उन चोरियों में भी हम बहुत जल्दी ट्रेसिंग करके आपको रिजल्ट देंगे। अच्छा, एक और था सर कि शहर पुलिस की अभी सीमा वृद्धि भी हो गई है, तो वो उसमें कितना क्षेत्रफल, थोड़ा सा उसकी जानकारी? सीमा वृद्धि में अभी ये हुआ है कि हमें 40 कॉलोनियाँ और एक्स्ट्रा मिल गई हैं। मतलब पूरा शहर हमें दे दिया गया है, केवल ग्रामीण क्षेत्र आइए जावरा के पास रहा है, वो भी हमारे लिए चैलेंजिंग है क्योंकि फोर्स उतना ही है और सीमा वृद्धि होने से 40 कॉलोनी मिल गई है। पर कोई ना, साहब ने हम पे विश्वास जताया तो हम उनके विश्वासों पे खरा उतरेंगे। जो बल है उसी बल के सहयोग से और जन सहयोग से अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। अच्छा, कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपने लिए हैं इन 2 हफ्तों में वो बताइए सर। मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो पुलिसिंग को सुधारा है, अपने चीता और उनको एक्टिव किया है। उसी के साथ में यहाँ पे जो कबाड़ी लोग थे उन कबाड़ियों को एक्टिव करके उन लोगों के जो न्यूसेंस काम हुआ करते थे, जो फालतू की चोरी के सामान लिया करते थे, उन पे कंट्रोल करने के लिए उनके रजिस्टर बनवाएं और बीट अधिकारियों को परमानेंट चेकिंग करने को कहा है ताकि चोरी का सामान खरीदना बिकना बंद हो। बाइक चोरी के पार्ट्स बिकना बंद हो जाएँ, जिससे बाइक की चोरियाँ बंद हो जाएँ। इसके अलावा जितने भी ऑटो टेम्पो वाले थे इनकी मीटिंग लेके उनको क्लियर किया है कि किसी भी तरह का कोई भी न्यूसेंस ना वो करेंगे, न करने वाले की हेल्प करेंगे, ताकि वो भी पुलिस का सहयोग करेंगे तो हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसके अतिरिक्त जितने भी एचएस और गुंडा हैं उनको पर्सनली यहाँ पे बुला के उनकी परेड ली गई है। उन्हें बताया गया है कि अभी तक आपने जो किया, इसके बाद यदि आप कोई भी अपराध करते हैं तो आप सीधे जिला बदर और एनएसए की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। क्या बात है, मतलब आपने सीधा जड़ पे वार किया एकदम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पुलिसिंग को सुधारने के लिए बेसिक चीज़ें होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, हमारे जावरा शहर में लंबे समय बाद एक युवा एनर्जेटिक और एक्सपीरियंस जो आर्म फोर्स में रहे, जिनके लिए हथियार चलाना वगैरह तो एक खिलौना भर होगा, और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। और सीसीटीवी का क्या है सर? अभी आप सीसीटीवी का जावरा में बहुत अहम भूमिका निभाता है सीसीटीवी, और यहाँ के लोगों ने जो सीसीटीवी लगाने में हेल्प की है मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वास्तव में भी ये पहला थाना मैंने देखा है जहाँ जन सहयोग से इतने सीसीटीवी लगे हैं और इनका कंट्रोलिंग थाने में ही है। हाँ। मैंने परमानेंट 2 आदमी लगा दिए हैं जो परमानेंट सीसीटीवी कैमरों के सामने बैठते हैं दिन और रात में। हाँ। वो हमेशा पूरे शहर पर नज़र रखते हैं और छोटी से छोटी एक्टिविटी की जानकारी मुझे देते हैं। इसके अलावा मोबाइल से भी मैंने सीसीटीवी कनेक्ट किए हुए हैं। अच्छा, मुझे मुझे जब ज़रूरत लगती है मैं अपने मोबाइल से ही हर जगह की लोकेशन देख लेता हूँ कि कौन कहाँ पे। ये बहुत बढ़िया। और वीडी जोशी साहब ने ये जो पहल की थी, उनको 3-3.5 साल वो रहे, तो लोगों को आज भी उनकी याद आती है, और मुझे लगता है कि आप उनकी कमी को अब पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। वीडी जोशी साहब भी बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूँ। वो भी बेसिक पुलिसिंग को हमेशा फॉलो करते हैं और मैं भी बेसिक पुलिसिंग को हमेशा फॉलो करता हूँ, और हमेशा कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिव काम करने के जैसे वो रुचि रहते हैं, ऐसे मेरी भी रुचि रहती है कि हमेशा जन सहयोग को साथ लेके हमेशा ट्रेसिंग, डिटेक्शन और सामुदायिक पुलिसिंग को भी फॉलो किया जाए। ये बहुत बढ़िया सर। और आखिरी में केवल मैं, जैसे आपने जन सहयोग की बात कही, तो आम आदमी या जो समाज सेवी संस्थाएँ या जो लोग हैं, जैसे आज बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, वो थाने से परिचित हों, यानी पुलिस उनके मित्र बने, ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं लोग, कैसे आ सकते हैं? आचार संहिता ख़त्म हो जाने के बाद मेरा हर जहाँ पे जिस ज़िले में मैं रहा हूँ मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मैं खुद लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट हो जाता हूँ। मैं अभी कॉलेजों में जाऊँगा, मैं अभी स्कूलों में जाऊँगा, क्योंकि ये युवा पीढ़ी जो होती है वो मेन फोकस्ड होती है।
ये साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं इनसे संबंधित अवेयर करेंगे हम लोगों को, जो क्राइम होते हैं उनसे संबंधित अवेयर करेंगे, महिला संबंधी अपराधों से संबंधित अवेयर करेंगे। लोग अपने आप जब हमसे इंटरेक्ट हो जाएंगे तो किसी भी तरह का हेजिटेशन पुलिस और जनता के बीच में नहीं रहेगा। उसके बाद बिंदास होकर हर खबर हम तक पहुँचती है और हर खबर पर हर क्राइम पर डिटेक्शन होकर कार्रवाई होती है। क्या बात है, मतलब सर का पूरा प्लान तैयार है और आगे हम समय समय पर हमें पता चलता रहेगा और हम भी संवाद करते रहेंगे। आज हमने प्रथम चरण का संवाद किया है, आगे हम थाने की वर्किंग को भी समझेंगे सर के साथ जब समय होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर जो समय दिया आपने। थैंक यू वेरी मच।